नमस्कार, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के कर्मचारी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है और ये न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 पूरे 6 महीने तक लागू रहेगा। यानी ये जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश में काम कर रहे ये सभी कर्मचारियों को ये जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है, इससे कम सैलरी नहीं मिलेगी। कम से कम इतना न्यूनतम वेतन मिलेगी। अगर आप किसी रजिस्टर्ड संस्थान में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे आपको न्यूनतम वेतन मिलेगा। कंपनियां और अधिष्ठान आपको न्यूनतम वेतन देने के लिए बाध्य है। आज इस वीडियो में हम उस सभी कैटेगरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी न्यूनतम वेतन को बढ़ाया गया है। यानी लास्ट जो वेतन थी 1 अप्रैल 2023 से पहले वो कितनी थी, अब 2023 अप्रैल से बढ़ करके कितना हुआ है और पर डे आपको न्यूनतम वेतन के हिसाब से पर डे मजदूरी पर डे का जो डेली वेजेज रेट है वो आपको कितना पड़ेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में आप आते हैं और उस कैटेगरी के हिसाब से आपको न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी कैटेगरी के बारे में पता चल जाएगी और आपको कितनी वेतन मिल रहा है, न्यूनतम वेतन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ये कितनी कैटेगरी है और प्रत्येक कैटेगरी के लिए क्या क्या वेतन है। तो इसमें यूपी सरकार ने 3 कैटेगरियों में जो न्यूनतम वेतन का वर्गीकरण किया है। पहला है अकुशल। अकुशल वो लोग होते हैं जो बिल्कुल हेल्पर के रूप में काम करते हैं, वो नॉन टेक्निकल होते हैं, नॉन मैट्रिक होते हैं, उनको किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता है, वो कहीं काम नहीं किए होते हैं, वो फ्रेशर होते हैं या फिर वो टेक्निकल काम करने के लिए वो कैपेबल नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को अकुशल कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा है अर्धकुशल। अर्धकुशल कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास कुछ काम करने की नॉलेज होती है, वो कुशल कारीगर से कुछ काम सीख लिए होते हैं या फिर थोड़ी बहुत टेक्निकल होते हैं, तो उनको काम की थोड़ी बहुत अनुभव होती है, तो उनको अर्धकुशल कैटेगरी में रखा जाता है और उनको अर्धकुशल का न्यूनतम वेतन रेट दिया जाता है। और उसके बाद आता है कुशल कैटेगरी। कुशल कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, वो किसी काम करने का, विशेष काम करने का अनुभव रखते हैं और इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते हैं बिना किसी सहायता के। और जो अर्धकुशल और कुशल जो कर्मचारी होते हैं उसे वो काम कराने में सक्षम हो, तो उनको कुशल कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऐसे लोगों का जो वेतन है कुशल कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। अब आगे हम देखने वाले हैं कि प्रत्येक कैटेगरी में कितनी कितनी वेतन पहले थी और कितना बढ़ाया गया है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर्मचारियों की श्रेणी वर्गीकरण कर दिया है और 1 अप्रैल 2023 से पहले कितनी वेतन थी ये भी यहाँ पे लिख दिया है। और महंगाई भत्ता DA जो 1 अप्रैल 2023 से कितना बढ़ा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और न्यूनतम वेतन जो न्यू रेट है वो 1 अप्रैल 2023 से पर डे आपको कितना पड़ेगा और कितना बढ़ा हुआ है। तो पहला इसमें अकुशल की जो पहले रेट थी 9,743 रुपये थी यूपी में 1 अप्रैल 2023 से पहले थी। अब ये 1 अप्रैल 2023 से बढ़ करके 10,089 रुपया हो गया। यानी इसमें 346 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और पर डे की बात करें तो 388 रुपये प्रतिदिन पड़ेगी। तो अगर आप अकुशल कैटेगरी में आते हैं, आप हेल्पर हैं, गार्ड हैं, अनआर्म हैं, आपके पास आर्म नहीं है, तो आपको भी अकुशल कैटेगरी में रखा जा सकता है। कुछ लोग सुपरवाइजर होते हैं उनको अर्धकुशल में रखा जाता है या कुशल में भी रखा जा सकता है। जिनके पास आर्म है, जो गार्ड हैं, उनको कुशल में रखा जाएगा, तो ये आपको रेट मिलेगा। और अगर आप अर्धकुशल कैटेगरी में आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो इनकी जो सैलरी थी 10,770 रुपया थी 1 अप्रैल 2023 से पहले। अब इसमें 381 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब जो नया रेट है 11,098 रुपया। और प्रतिदिन की बात करें तो 427 रुपये पर डे जो वेजेज मिलेगा, ये 26 से डिवाइड होता है, इसमें संडे इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं तो 427 रुपये मिलेगी। वैसे ही अगली कैटेगरी है कुशल। जैसे मैंने बताया कि कुशल में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, तो उनके लिए जो पहला रेट था वो 12,005 रुपये थी। अब इसमें बढ़ोतरी की गई है 1 अप्रैल से 427 रुपये ऐड कर दिया गया है। तो अब आपकी सैलरी अगर कुशल में है तो 12,435 रुपया प्रति महीना पड़ेगी। और पर डे के बात करें तो 478 रुपये प्रतिदिन मिलेगी। अगर इसमें कोई कर्मचारी डेली वेजेज पे है या कारीगर है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल, अगर डेली वेजेज पे काम करता है पर डे के हिसाब से, तो जो इसकी सैलरी वो 26 से डिवाइड करके पर डे के हिसाब से निकलेगा और
और उस रेट से दिया जाएगा। अब आगे हमें देखना है कि ये जो न्यूनतम रेट जो है, न्यूनतम वेतन है, वो किस किस प्रतिष्ठान में लागू होता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि यूपी में सभी प्रकार के प्रतिष्ठान जो रजिस्टर्ड हैं, जैसे कारखाना और जो एस्टेब्लिशमेंट है जो रजिस्टर्ड है, उनमें सभी जगह ये जो है नोटिफिकेशन लागू होता है। और इससे इससे कम जो वेतन है कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता है, कम से कम इतना वेतन देना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं कौन कौन से प्रतिष्ठान में लागू होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को उद्योग और नियोजन का नाम मिल जाएगा। सबसे पहला आता है वुलन कपड़ा और कारपेट। अगर आप इस प्रकार के कंपनी और संस्थान में काम करते हैं तो ये नोटिफिकेशन लागू होता है। पेपर उद्योग, बीड़ी, तंबाकू उद्योग में काम करते हैं तो भी वहाँ पे भी नोटिफिकेशन लागू होगा। वैसे ही सिंदूर रंग बनाने उद्योग, साबुन निर्माण फैक्ट्री में, उसके बाद चर्म वस्तु जो चमड़े का जो लेदर गुड्स बनता है, या सिलाई कारखाने में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ये लागू होता है। उसके बाद कपड़ा छपाई, होजरी उद्योग, टेलरिंग, कपड़ा बनाने वाले उद्योग, उसके बाद वैसे ही आता है वुड वर्क जो लकड़ी के कारखाने होते हैं, फर्नीचर, वहाँ भी ये लागू होता है। उसके बाद आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जो फूड प्रोसेसिंग जो है यूनिट है, जहाँ पे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फास्ट फूड बनता है, वहाँ भी ये नोटिफिकेशन लागू होता है। वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप एजेंसी में काम करते हैं तो वहाँ भी ये जो है लागू होता है। वैसे ही बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल शॉप में वहाँ भी ये लागू होगा। वैसे ही डेयरीज, कोल्ड स्टोरेज और चावल, आटा एवं दाल मिल हैं, इस प्रकार के कारखाने, वहाँ भी लागू होता है। ईंट भट्टा उद्योग में भी ये लागू होता है यहाँ तक। और पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, जैसे आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं या पेट्रोल पंप पे आप काम कर रहे हैं, जो डीजल पंप, पेट्रोल पंप होता है, वहाँ भी ये रेट लागू होता है। वहाँ पे जो लोग पेट्रोल भरने वाले लोग होते हैं, कर्मचारी, उनके लिए भी ये न्यूनतम वेतन नोटिफिकेशन लागू होता है। उसके बाद अन्य दुकान प्रतिष्ठान का मतलब कि जो संस्थान रजिस्टर्ड है, यूपी में है और वो सरकार के अधीन रजिस्टर्ड तौर पे काम करिए तो वहाँ भी ये रेट लागू होता है। तो अगर आप इस तरह के संस्थान में आप काम कर रहे हैं तो कम से कम इतनी न्यूनतम वेतन आपको मिलनी चाहिए। आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे कोई ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।